माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग जो पेंतिकोस्तल कलीसिया द्वारा सिखाने वाले एक और झूठी बात, उसके ऊपर मन चिंतन करेंगे। एक वीडियो देखने के लिए आया, अब कोई चर्च की जरूरत नहीं, अब कोई पुरोहिताई नहीं, अब कोई बलि नहीं, सब कुछ ईसा मसीह के साथ खत्म हो गया। उसके लिए वह बार बार ये बता रहा था, ईसा मसीह जब कलवारी पहाड़ पर क्रूस में मृत्यु हुआ उनका, उस समय पर क्या हुआ। मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 27 वाक्य 50 एवं 51 में, उसी प्रकार मार्कुस के सुसमाचार में 15 में, लूकस के सुसमाचार अध्याय 23 में सब ये बात मिलेगा ईसा मसीह के मृत्यु के विषय में। ईसा मसीह का जब मृत्यु हुआ तब वाक्य 51 को पढ़ लेता हूं। मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 51। उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। पृथ्वी कांप उठी, चट्टानें फट गई, कब्रें खुल गई और बहुत से मृतक संतों के शरीर पुनर्जीवित हो गए। वे ईसा के पुनरुत्थान के बाद कब्रों से निकले और पवित्र नगर जाकर बहुतों को दिखाई दिए। तो ईसा मसीह के मृत्यु के समय पर यरूशलेम मंदिर का जो पर्दा वो फट करके 2 टुकड़े हो गया। इसका मतलब है अब से कोई चर्च का जरूरत नहीं, अब से कोई पुरोहिताई नहीं, ये बता करके सिखा रहा है। यदि यरूशलेम मंदिर का उस पर्दे के विषय में जानना है, मंदिर के पहले भी हमें मालूम है, इस्राएली लोग जब मरुभूमि यात्रा कर रहा था, ईश्वर ने मूसा नबी को सीनाई पर्वत पर बुला करके जो प्रभु के लिए विधान की जो मंजूषा बनाने के विषय में अन्य कई नियम उनको दिया था। उनमें है प्रभु के लिए एक तंबू बनाना, वहां पर एक पवित्र जगह है और एक अति पवित्र जगह है, परम पवित्र जगह। और परम पवित्र जगह पर ये जो मंजूषा है उसको रखता था। साल में केवल एक बार जो महापुरोहित है वो रक्त लेकर के उस जगह पर प्रवेश करने का अनुमति था। अन्य समय पर प्रतिदिन जो पवित्र स्थान है वहां पर जो बलिवेदी का जो रक्त है ला करके छिड़काते थे। लेकिन जो परम पवित्र जगह है वहां पर वर्ष में केवल एक ही बार, वो भी हमें मालूम है प्रायश्चित का पश्चाताप का एक दिन है, योम किपुर कहते हैं, उस समय पर ही केवल वहां पर प्रवेश कर सकता था। यदि हम लोग हिब्रूस इब्रानियों का पत्र अध्याय 9 वाक्य 7 में और निर्गमन ग्रंथ अध्याय 30 का 10 में पुराना विधान के अंदर लेवी ग्रंथ अध्याय 16 के अंदर भी योम किपुर जो प्रायश्चित बलि के विषय में लिखा, वहां पर जो वर्ष में जो एक बार महापुरोहित, केवल महापुरोहित इस स्थान पर प्रवेश कर सकता है। तो अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान और अन्य साधारण जगह, इसको डिवाइड करने के लिए बीच में पर्दा का इस्तेमाल करता था। पर्दा क्या इससे बनाना है, कौन से कपड़ा से बनाना है, उसमें किरूबों का चित्र हो, यह सब नियम हमें निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 26 के अंदर हम पढ़ सकते हैं।
तो पर्दा अधिपवित्र स्थान को, जो परम पवित्र स्थान है, उस स्थान को अन्य जगहों से अलग कर करके रखता था, और जो साधारण लोग उस जगह को देख नहीं सकता था। इस प्रकार ये पर्दा ईश्वर का जो उपस्थिति का जो स्थान, वहां को ढक कर रखता था। तो वो वाला पर्दा ईसा मसीह के मृत्यु के समय पर 2 टुकड़ा हुआ। तो मरुभूमि यात्रा में उनके साथ तंबू के रूप में मंदिर था, उसमें यह पर्दा लगाता था। जब सुलेमान ने ईश्वर के लिए यरूशलेम में मंदिर बनाया, उसी प्रकार जैसे ईश्वर ने मूसा नबी को नियम दिया, उसी के अनुसार वहां पर भी हम देखते हैं मंदिर बनते हैं। तो वो पर्दा ईसा मसीह के मृत्यु के साथ वो फट करके 2 टुकड़ा हो गया। वो भी कैसे? ऊपर से नीचे तक फट करके, ऊपर से फटना शुरू किया, इसका मतलब कोई ऊपर से फाड़ा है। इसलिए हम बोल सकता है ईश्वर स्वयं उसको फाड़ा है। तो पेंतिकोस्टल ऐसे अनेकों लोग ये सिखाते हैं, इसके साथ पुरोहिताई खत्म हुआ, इसके साथ मंदिर का काम खत्म हो गया, अभी कोई मंदिर की जरूरत नहीं, अब कोई पुरोहिताई की जरूरत नहीं, ये सब ईसा मसीह के कलवारी बलि के साथ खत्म हुआ करके। क्या ये सत्य बात है? क्या पुरोहिताई खत्म हुआ? कहीं भी बाइबल के अंदर, चाहे नया विधान हो या पुराना विधान हो, पुरोहिताई नहीं है, वो खत्म हो गया, उसकी ओर इशारा करने वाला कोई वचन मिलेगा? लेकिन ईसा मसीह ने स्वयं जो लास्ट सपर के समय, अंतिम भोजन के समय पर अपने शिष्यों से कहा, यह मेरी स्मृति में किया करो। हम लोग जाएंगे लूकस के सुसमाचार, उसके अध्याय 22 वाक्य 19 से पवित्र मिस्सा बलिदान का यूकरिस्तीय संस्कार की स्थापना के विषय में लिखा हुआ है। लूक चैप्टर 22 वर्स 19 ऑनवर्स। थोड़ा पढ़ लेता हूं। उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है, यह मेरी स्मृति में किया करो, यह मेरी स्मृति में किया करो। कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस को ईसा मसीह स्वयं दर्शन देकर के ये सब बातें सिखाया है। तो कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस इस विषय में, इस लास्ट सपर, प्रभु ईसा मसीह ने जो परम प्रसाद की स्थापना किया है, जो मिस्सा बलिदान की स्थापना किया है, उसके विषय में संत पौलुस क्या लिखते हैं? 1 Corinthians chapter 11 verse 23 onwards। मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यह बताया कि जिस रात प्रभु ईसा पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़ करके कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, यह मेरी स्मृति में किया करो। इसी प्रकार ब्यारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर के कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, जब जब तुम इसमें से पियो तो मेरी स्मृति में किया करो। यहां पर हम लोग देखते हैं ईसा मसीह ने एक काम शिष्य लोगों को सौंपते हैं।
इसको हम लोग बोलते हैं मिस्सा बलिदान। ईसा मसीह के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान इसकी स्मृति में करने के लिए कहा। क्या शिष्य लोग इस प्रकार का कार्य करते थे? उसको देखने के लिए प्रेरित चरित्र में जाते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 2। पेंतिकोस्त के बाद शिष्य लोगों ने क्या किया? वाक्य प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वाक्य 42। नए विश्वासी दीक्षित होकर प्रेरितों की शिक्षा सुना करते थे। प्रेरित लोग, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, वचन सुनाते हैं। इसके बाद भ्रातृत्व के निर्वाह में ईमानदार थे वे, और प्रभु भोज तथा सामूहिक प्रार्थनाओं में नियमित रूप से शामिल हुआ करते थे। देखो, उस दिन से वे लोग प्रभु भोज को मनाना शुरू किया। इसके बाद वाक्य 46, वे सब मिलकर प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे और निजी घरों में प्रभु भोज में सम्मिलित होकर निष्कपट हृदय से आनंद पूर्वक एक साथ भोजन करते थे। ये प्रभु भोज, यही मिस्सा बलिदान है। इस मिस्सा बलिदान को अर्पित करने का आग्रह प्रभु ने अपने प्रेरितों को दिया। प्रेरितों के साथ प्रभु ने यह कार्य किया। इसके बाद वो कार्य उन्हें सौंपा और तब से प्रेरित लोग ये कार्य करते आए। इसका मतलब उनको कार्य करने के लिए दिया है। हमारे कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1545 के अंदर 1545 के अंदर लिखा हुआ है, नए विधान में एकमात्र जो सच्चा जो पुरोहित है वो प्रभु ईसा मसीह है। एक ही सच्चा पुरोहित है, ईसा मसीह एकमात्र पुरोहित है। ये कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1545 में लिखा है। वह महापुरोहित से जुड़ करके बाकी जितने भी आज जो पुरोहित हम लोग देखते हैं वे उनका सेवक मात्र है। उन्होंने जो कहा उसको करने वाला सेवा। इसका मतलब जो नया विधान के अंदर जो बलि को ईसा मसीह ने अपने क्रूस बलि के पहले जो रक्त रहित बलि को स्थापित किया, उसको करने के लिए ये शिष्य लोगों को, प्रेरितों को नियुक्त किया। केवल इतना ही नहीं, हम लोग देखते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 वर्स 20 में संसार के कोने कोने में जाने के लिए और सब लोगों को शिष्य बनाने के लिए और सबों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देने का आदेश भी शिष्य लोगों को दिया। इसके बाद योहन के सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 23 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, ईसा मसीह ने शिष्य लोगों से कहा, तुम जिन लोगों का पाप क्षमा करोगे वे पाप से मुक्त हो जाएंगे। इसका मतलब लोगों को पाप मुक्ति देने के लिए ये एक अधिकार ईसा मसीह ने अपने प्रेरितों को दिया। इसका मतलब है, इसलिए हम लोग आजकल पुरोहितों को साक्रमेंटल पुरोहिताई उन्होंने लिया, ये कर करके बोलते हैं। बपतिस्मा के द्वारा बैप्टिस्मल प्रीस्टहुड हम प्रत्येक को मिला है। हमें भी ईसा मसीह का जो बपतिस्मा ग्रहण करने के साथ साथ उनसे जुड़े रह करके प्रभु ने जो 3 कार्य जो किया है, चाहे वो पवित्रीकरण का अर्थात पुरोहिताई का कारण हो या जो राजा का कार्य हो
या नबी का सुसमाचार का घोषणा करना वो कार्य हो, ये 3 कार्य हमें भी करना है। इसको कहते हैं बपतिस्मा के साथ मिला हुआ पुरोहिताई, बैप्टिज्मल प्रीस्टहुड। लेकिन शिष्य लोगों को कुछ विशेष कार्य करने के लिए उन्होंने नियुक्ति किया। इसको सैक्रमेंटल प्रीस्टहुड कहते हैं। जो सच्चा महापुरोहित ईसा मसीह से जुड़ करके नए विधान का वो सेवा कार्य करने वालों को ही हम प्रीस्ट, उनको सैक्रमेंटल प्रीस्टहुड उनको मिला है। तो इस प्रकार ईसा मसीह ने प्रीस्टहुड को, ये जो पुरोहिताई का स्थापना किया है। इसलिए लास्ट सपर को हम लोग मोंडी तेसलो को मनाते हैं। उस दिन पुरोहिताई का पर्व को भी हम लोग मनाते हैं, क्योंकि ईसा मसीह ने पुरोहिताई का को ठहराया उसी दिन को। जिस दिन यूक्रिस्त को ठहराया उसी दिन पुरोहिताई को भी ठहराया। पुरोहितों को, अपने चेले लोगों को पुरोहिताई का स्थान में उन्होंने आरोहित किया। वहां पर हम लोग देखते हैं ईसा मसीह अपना शरीर रक्त मानव जाति के उद्धार के लिए अर्पित कर रहा है। इसके बाद अगले दिन में कलवारी पहाड़ पर यह हुआ। तो कलवारी पहाड़ पर जब प्रभु ईसा मसीह ने प्राण अर्पित किया, उस समय पर फिर पर्दा क्यों फटा? पर्दा फटने का क्या कारण है? यदि हम पूरे बाइबल को थोड़ा एक नजर से देखेंगे, अनेकों जगहों पर इस प्रकार कई लोगों ने अपना वस्त्र फाड़ा हुआ मिलेगा। वस्त्र फाड़ा ये लिखा हुआ मिलेगा। कहां पर? जहां बड़ा गुस्सा आया हो या जगह बहुत ज्यादा शोक मना रहा हो। ये 2 अवस्था में हमें बाइबल के अंदर उन्होंने अपना वस्त्र फाड़ा, ये सब लिखा हुआ मिलेगा। हम एक बात बोल सकता है, ईसा मसीह के मृत्यु के समय पर स्वर्ग जितना दुख मनाया, उसके कारण वो पर्दा फटा। ये एक कारण हम बोल सकता है। दूसरा कारण यहां खत्म नहीं हुआ, एक दुख का सूचना इसके द्वारा मिल रहा है। दूसरा, ये पर्दा क्या काम करता था? ये पर्दा साधारण लोगों को या साधारण पुरोहितों को भी उस अति पवित्र स्थान पर, परम पवित्र स्थान पर प्रवेश करने और ईश्वर का दर्शन करने से रुकाता था। क्या कारण है? साधारण लोग उसका योग्य नहीं है, अयोग्य है, क्योंकि पापी है। महापुरोहित भी यौम किपुर पर्व के दिन में अपने लिए एक बलि अर्पित करता है। सबसे पहले अपने शुद्धिकरण के लिए बलि अर्पित करने के बाद फिर जनता का के लिए बलि अर्पित करता है। इसके बाद वो प्रवेश करते हैं। तो महापुरोहित को भी इस प्रकार का आज्ञा था। क्या कारण है? पाप के कारण। एक और वचन मेरे मन में आ रहा है। यदि हम लोग नबी इसहाक का ग्रंथ आइज़ाया चैप्टर 59, आइज़ाया चैप्टर 59, इसहाक का ग्रंथ अध्याय 59 वाक्य 1 और 2 को पढ़ लेते हैं। प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं है, वह सुन सकता है, किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, इसलिए वह तुम्हारी नहीं सुनता। वाक्य 2 दोबारा पढ़ना चाहूंगा। किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया। इसका मतलब ये पर्दा हमारे पाप के कारण हम ईश्वर का दर्शन नहीं कर पा रहा है। ईश्वर से और हमारे बीच में ये पर्दा आ गया है।
ईसा मसीह कलवारी पहाड़ पर अपना प्राण अर्पित कर हम मानव जाति के पापों का प्रायश्चित किया। इस प्रकार मानव जाति को पाप मुक्ति मिल गया। ईसा मसीह का कलवारी बलि, उनके आखिरी बूंद रक्त भी बहा करके वो जो बलि हुआ, उस बलि के द्वारा मानव जाति को पाप मुक्ति मिल गया। अब ये जो परम पवित्र स्थान है, उस स्थान पर हम प्रवेश कर सकता है। इसको दर्शाने के लिए पर्दा फट करके दो टुकड़ा हो गया। जो बंद था वो रास्ता ईसा मसीह ने अपने क्रूस बलिदान के द्वारा हमारे लिए खोल करके दिया। स्वर्ग राज्य आदि पवित्र स्थान पर प्रवेश करने का हमें अनुमति मिल गया है। हम उसका योग्य बन गया है। आज किस प्रकार? ईसा मसीह के मृत्यु के द्वारा। इसलिए मृत्यु के समय पर पर्दा फटने का मतलब हो गया आदि पवित्र स्थान में हम अब प्रवेश कर सकता है। आदि पवित्र स्थान स्वर्ग राज्य का प्रतीक है। हमारे लिए स्वर्ग राज्य खोल करके दिया, ये बताने के लिए। इसका मतलब है अब मंदिर में ये पर्दा की जरूरत नहीं, हम ईश्वर का दर्शन कर सकता है। पहले यहूदी पुरोहित केवल वहां प्रवेश कर सकता था, लेकिन ईसा मसीह ने अपना बलि के द्वारा, चाहे यहूदी हो चाहे गैर यहूदी हो, जो कोई ईसा मसीह में विश्वास करता है, ईसा मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करता है, उनको ईश्वर का वो दर्शन के लिए उस परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने का अनुमति मिलता है। उनके लिए वो पर्दा खुला हुआ है, हटाया हुआ है। इसका मतलब है ईसा मसीह का बलि के द्वारा हम पाप मुक्ति मिल गया। जो पाप हमें ईश्वर से विमुख करके रखा हुआ था, ईश्वर से हमें दूर करके रखा हुआ था, वो दूरी आज प्रभु ने क्रूस मृत्यु के द्वारा पूरा करके दिया। और हिब्रानियों का पत्र उसके अध्याय 7, हिब्रूज चैप्टर 7 वर्स 24 में जाना चाहूंगा। हिब्रूज चैप्टर 7 अध्याय 7 वाक्य 24। ईसा सदा बने रहते हैं, इसलिए उनका पौरोहित्य चिरस्थायी है। कलवारी बलि के साथ ईसा मसीह का पौरोहित्य खत्म नहीं हुआ, इसलिए बोलना गलत है नया विधान में पुरोहिताई नहीं है, कोई पुरोहित नहीं है। ईसा मसीह का जो नया विधान का बलि अर्पित करने के लिए या अन्य जो प्रभु ने जो सैक्रामेंट्स संस्कारों को ठहराया, उनको करने के लिए आज भी वो पुरोहिताई है। ईसा मसीह का पुरोहिताई चिरस्थायी पुरोहिताई है। इसलिए हमें मालूम है मलकीसदेक के ऑर्डर में, मलकीसदेक को हम लोग पुराने विधान में पाते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ के अंदर। वो मलकीसदेक के ऑर्डर में वो जहां कहां से आया, कहां गया, क्या है, और वहां पर लिखा हुआ है मलकीसदेक का वो पुरोहिताई कभी खत्म नहीं होता। तो ईसा मसीह की ओर वो इंगित था। ईसा मसीह का एक छाया था मलकीसदेक। तो ये ईसा मसीह का ये पुरोहिताई खत्म हुआ, अब पुरोहित नहीं है, ये बोलना गलत है। एकमात्र महापुरोहित ईसा मसीह है, और बाकी सब आज उनकी सेवा करने वाले सब सेवक है। उन्हें हम लोग जैसे पुरोहित करके बुलाते हैं। इसलिए ये बोलना गलत है कि अब पुरोहिताई नहीं है, अभी चर्च का कोई जरूरत नहीं, चर्च नहीं जरूरत है बोलकर के एक क्लास उसके लिए ले लेंगे। प्रेरित अध्याय 7 वाक्य 48 के अंदर जब स्टेफानुस ने अपना भाषण के अंदर बोलते हैं, जैसे सुलेमान ने ईश्वर के लिए एक मंदिर बनाया,
हाँ, इसके बाद कहते हैं, हाँ, वो मंदिर तो बनाया लेकिन ईश्वर मनुष्यों के हाथ से बनाने वाला वो मंदिर में नहीं रहता है करके कई जगहों पर ये वचन हमें मिलेगा। पुराना विधान से लेकर के यहाँ पर स्तेफानुस ने कहा। इसके बाद आगे हम लोग संत पौलुस भी उसी बात को सिखाता हुआ हम लोग पाते हैं। तो हाथ का बना हुआ मंदिर में नहीं रहता, इसलिए मंदिर जरूरत नहीं है, ये सब बोल करके सिखाना गलत है। ईश्वर ने जो मंदिर का रूपरेखा किया, जहां रह करके मनुष्यों को आशीष देने का, और एक कलीसिया का प्रभु ने जो स्थापना किया, वो ईसा मसीह का शरीर जरूर है। उस शरीर से जुड़े रह करके हमें प्रार्थना, भक्ति ये सब करना है। चर्च में मिस्सा बलिदान अर्पित करना है, प्रतिदिन अर्पित करो। उसके द्वारा प्रभु हमारे शरीर में, हमारा मंदिर रूपी हमारे इस शरीर में प्रवेश कर जीवित रहता है। तो ईसा मसीह को हमारे इस शरीर रूपी मंदिर में लाने के लिए मिस्सा बलिदान में भाग लेना और रोटी और दाखरस के रूप में उन्हें हमें ग्रहण करना, क्योंकि प्रभु ने कहा जो मुझे खाता है, ईसा मसीह के मात्र ईसा मसीह नहीं बल्कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, वो हम पर आकर के निवास करेगा। कब? जब प्रभु का वो शरीर रक्त को हम योग्य रीति से ग्रहण करेंगे। तो ये सब बोल करके मंदिर का जरूरत नहीं, या पर्दा फट गया, पुरोहिताई खत्म हो गई, ये सब बोलना हम लोग गलत बोलते हैं। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। आज हम लोगों ने मनन चिंतन किया ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु के समय पर पर्दा फटने का मतलब है जो हम लोगों के लिए मना था आज हमारे लिए खुल गया है। उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश करना मना था, वहां मसीह के क्रूस मृत्यु के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो गए, हमें वहां प्रवेश करने का अनुमति मिल गया। धन्यवाद दीजिए। जितने भी लोग इस समय पर वचन सुन रहा है उनके लिए मैं विशेष रूप से प्रार्थना करता हूं। जितने भी दुखित चिंतित लोग हैं उन्हें प्रभु के अनुग्रह आशीष मिले, प्रभु के साथ रहने के लिए, प्रभु के उस पवित्र स्थान पर प्रवेश करने की कृपा हम सबों को मिले। जितने भी रोगी हैं उन्हें चंगाई मिले, पवित्र आत्मा की शक्ति एवं सामर्थ्य हरेक के जीवन में आवे, सब प्रकार के चिंताओं से मुक्ति मिले, अविवाहितों को जीवन साथी मिले, निसंतानों को संतान मिले, रोगियों को चंगाई मिले। इन वचनों को सुनने के कारण, इसको स्वीकार करने के कारण आपने प्रभु को अपने हृदय में स्वीकार किया। इसके द्वारा आपके चिंताएं दूर हो जाएं। प्रभु आपके साथ है, प्रभु ने आपको स्पर्श किया, इसलिए शारीरिक एवं मानसिक चंगाइयां मिले। प्रभु आप सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।